हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम शुरू करेंगे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। तो हमारा आज का टॉपिक है बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस, राइट। बॉटनी क्या होती है? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, राइट। तो बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेटस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेटस, राइट। बॉटनी से आप कैसे याद रखोगे? बॉटनी, टी, बॉट, टी से शुरू हो जाता है, थियोफ्रेटस। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर कौन है? तो बायोलॉजी के फादर है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, राइट। ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, है फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ये तीनों ही कौन है? अरिस्टोटल, राइट। अब ये तो बात थी फादर ऑफ बायोलॉजी। अब हम अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कौन है? इंडियन बायोलॉजी के, तो वो है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, राइट, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। नेक्स्ट है, द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। अब अरिस्टोटल कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन जो बायोलॉजी टर्म है, ये टर्म किसने दी थी? तो ये टर्म दी थी लमार्क एंड ट्रिवेरेनस ने। लमार्क एंड ट्रिवेरेनस ने दी थी टर्म बायोलॉजी, राइट। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अगेन फादर ऑफ जूलॉजी है अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, तीनों के फादर कौन है? अरिस्टोटल, राइट। कौन कौन से है? बायोलॉजी, जूलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, तो तीनों के फादर है अरिस्टोटल, राइट। फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रेटस। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, 70 से ज्यादा बुक्स लिखी है, जिनमें इन्होंने अलग अलग डिजीजेस की मेडिसिन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। नाम क्या है? हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट, द टर्म बायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल कौन है? वो एक ग्रीक फिलोसोफर है। जो टर्म बायोलॉजी है, तो ये कौन सी लैंग्वेज से आया होगा? ऑब्वियसली ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है टर्म जो बायोलॉजी है। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। तो बायोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, द बुक हिस्टोरिया प्लैंट्रम इज रिटन बाय। हिस्टोरिया प्लैंट्रम जो बुक है, इसके राइटर कौन है? किसकी लिखी हुई है बुक है? ये है थियोफ्रेटस की बुक है। हिस्टोरिया प्लैंट्रम इज बुक रिटन बाय थियोफ्रेटस। कब लिखी थी इन्होंने? 4th सेंचुरी बीसी में लिखी थी, राइट। 4th सेंचुरी बीसी के टाइम पे इन्होंने ये बुक लिखी थी। ये जो बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लैंट्रम से रिलेटेड, इनकी टोटल 10 बुक्स है। तो आउट ऑफ दिस 10 बुक्स जो 9 बुक्स है वो अभी भी सर्वाइविंग है। 4th सेंचुरी बीसी की लिखी हुई बुक है, 10 वॉल्यूम्स थे इसके, इसमें से 9 बुक्स जो है वो अभी भी सर्वाइविंग है। नेक्स्ट है, बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज। बॉटनी को और क्या बोलते हैं? बॉटनी होती क्या है? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो और क्या बोल सकते हैं इसको? प्लांट साइंस बोल सकते हैं, प्लांट बायोलॉजी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? फाइटोलॉजी भी बोला जाता है। बॉटनी को और क्या बोला जाता है? फाइटोलॉजी, राइट। नेक्स्ट है, अरिस्टोटल इज नॉट नोन एज। अरिस्टोटल मैंने बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी है, जूलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है?
थियोफ्रेसस, राइट। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेसस, राइट। नेक्स्ट है द बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम। वो कौन सी थी पहले वाली बुक? हिस्टोरिया प्लैंट्रम, राइट। हिस्टोरिया प्लैंट्रम थी, ये है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम के राइटर कौन है? तो इसके राइटर है अरिस्टोटल, राइट। अब देखो जैसे फादर ऑफ बॉटनी है, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रेटस। द फादर ऑफ बॉटनी भी थियोफ्रेटस थे। बॉटनी में क्या आती है? प्लांट्स की स्टडी। तो हिस्टोरिया प्लैंट्रम बुक जो है वो भी थियोफ्रेटस की लिखी हुई है। हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम में क्या चीजें आ जाती है? जोलॉजी, जोलॉजी से रिलेटेड, एम्ब्रियोलॉजी, बायोलॉजी, सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। तो इसके राइटर कौन है? अरिस्टोटल, राइट। हिस्टोरिया एनिमेलियम राइटर कौन है? अरिस्टोटल। नेक्स्ट है द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग। स्टडी ऑफ लिविंग क्या होती है? बायोलॉजी। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गाई। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गाई। स्टडी ऑफ फंगाई क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगाई होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगाई, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, राइट। वायरस क्या होता है? वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? वीरोलॉजी। वायरस की स्टडी क्या होती है? वीरोलॉजी। नेक्स्ट है ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट्स इज गिवन बाय। मेडिकल ग्रेजुएट्स जो होते हैं ग्रेजुएशन के बाद वो एक ओथ लेते हैं, और वो जो ओथ है वो किसने लिखी हुई ओथ है? तो वो ओथ है मेडिकल ग्रेजुएट्स जो लेते हैं, दैट इज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स, राइट। मेडिकल ग्रेजुएट्स जो ओथ लेते हैं वो ओथ किसने लिखी है? हिप्पोक्रेट्स ने। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट। लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट, लिविंग और इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, राइट। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल, टिश्यू, जो भी ऑर्गन सिस्टम होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वेदर इट्स प्लांट्स और एनिमल्स, इवन के ह्यूमन बीइंग्स भी इसमें आ जाते हैं, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी, राइट। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स में क्या आ जाता है? स्टडी ऑफ जीन्स। जियोलॉजी में स्टडी ऑफ अर्थ आ जाएगा। जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की कल्टीवेशन जो होती है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उसकी स्टडी को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, राइट। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। इसमें एक टर्म है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होता है? फिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिनोमेना। फिनोलॉजी, फिनो से फिनोमेना, स्टडी ऑफ फिनोमेना, फिनोमेना और हैपनिंग्स इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया, सीजन्स हो गया, तो उस फिनोमेना को स्टडी करना कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, तो उस फिनोमेना को स्टडी करना उसको बोलते हैं फिनोलॉजी। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, एग्रोनॉमी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जो होती है, राइट। नेक्स्ट स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फ्लावर्स की स्टडी। अब देखो एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की कल्टीवेशन, एक होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट। सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, तो उस फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करना उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज एंथोलॉजी, राइट। एग्रोस्टियोलॉजी क्या होता है? एग्रोस्टियोलॉजी, एग्रोस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रास। ग्रास की क्लासिफिकेशन, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एग्रोस्टियोलॉजी। ग्रास की स्टडी, एग्रोस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रास, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रास, राइट। पॉलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी क्या होता है? पेलिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। बॉटनी क्या होता है? बॉटनी होता है प्लांट्स की स्टडी। पैलियोबॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स के फॉसिल्स को स्टडी करना, राइट। पैलियोबॉटनी होता है प्लांट्स के फॉसिल्स को स्टडी करना, राइट। एक होता है टर्म पैलियोलॉजी। पैलियोलॉजी क्या होता है? एनिमल फॉसिल्स को स्टडी करना। पैलियोबॉटनी होता है प्लांट फॉसिल्स को स्टडी करना, राइट। सीड्स ऑफ प्लांट, प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पर्मोलॉजी, राइट। जो प्लांट के सीड्स की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पर्मोलॉजी, राइट। नेक्स्ट है माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। माइकोलॉजी में किसकी स्टडी होती है? माइकोलॉजी में फंगाई की स्टडी होती है, राइट। माइकोलॉजी फंगाई, फंगाई माइकोलॉजी, एफ फंगाई एम माइकोलॉजी, तो एफ एम से आप इसको याद कर सकते हो। फंगाई की स्टडी माइकोलॉजी। एल्गाई की क्या थी? स्टडी ऑफ एल्गाई को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गाई क्या थी? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस, विरोलॉजी, राइट। नेक्स्ट इज सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में क्या होता है? सिल्वीकल्चर में हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट को हम स्टडी करते हैं अंडर सिल्वीकल्चर, राइट। एल्गाई और फंगाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑलरेडी बता चुकी हूं। फंगाई की क्या थी? माइकोलॉजी, एफ एम। फंगाई की क्या थी? माइकोलॉजी। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, राइट। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स की जिसमें स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी, राइट। इसके अलावा एक और टर्म है यहाँ पे, क्या है? एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी क्या होती है? एग्रोस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ग्रास। ग्रास की स्टडी करना, ग्रास की क्लासिफिकेशन, उसको स्टडी करना, उसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।